सम्मिश्र संख्या के पिछली कक्षा में हमने सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना सीखा। आज 2b.5 के कुछ विविध प्रश्न हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड। इसको कैसे हल करना है देखते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है ये तीन सम्मिश्र संख्या किसी त्रिभुज के शीर्षों को निरूपित करता है ऐसा बताया गया है। मान लीजिए ये ट्रायंगल है तो ये ADC, तो पहली सम्मिश्र संख्या मान लीजिए Z1 है, शीर्ष A को दिखाता है, Z2 शीर्ष B को दिखाता है और तीसरी सम्मिश्र संख्या Z3 शीर्ष C को प्रदर्शित करता है। तो हम किसी भी सम्मिश्र संख्या को क्रमिक युग्म के रूप में कैसे लिखते हैं? तो 1 प्लस I है यानी 1 1 लिखेंगे। Z2 माइनस 2 3 है तो इसका निर्देशांक ऋण 2 3 बनेगा और Z3 0 प्लस 5/3 I है तो C का निर्देशांक क्या बनेगा? 0.5/3। अब हमको ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके बताना है कि समरेख है, बिंदु समरेख है बताना है। त्रिभुज न बन करके क्या बनेगा? समरेख है। तो समरेख दिखाने के लिए आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा और क्षेत्रफल निकालने पर उसका मान 0 आना। त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए जो आवश्यक सूत्र है वो हम सरल रेखा वाला ज्यामिति अध्याय जब पढ़ेंगे तब आएगा। अभी आपकी जानकारी के लिए इसको बता दूं, डेल बराबर हाफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 बराबर कोष्टक में बंद करके इस प्रकार से आप लिखेंगे। ये किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है जहां x1 y1 x2 y2 और x3 y3 किसी त्रिभुज के शीर्षों को निरूपित करते हैं। तो अब यहाँ देखिए भरते हैं हाफ x1 मतलब 1, y2 3, y3 5/3, x2 माइनस 2, y3 5/3 और y1 का मान 1, x3 का मान 0, y1 का मान 1 और y2 का मान 3। सरल करते हैं। हाँ 3 या 9 में 4 गया, 9 में 5 गया, 4/3, 3 एकम 3, 5 में 3 गया, 2/3 का गुणा ऋण 2 से करेंगे तो ऋण 4/3 और 0 का गुणा माइनस 2 से 0। ये भी कट गया तो क्या आया? 0 आ गया। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको क्या प्राप्त हुआ? 0। इसलिए समरेख है कहेंगे। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। समांतर चतुर्भुज ABCD द्वारा निरूपित है उस तथा शीर्ष D ज्ञात कीजिए। तो एक समांतर चतुर्भुज का रफ डायग्राम बना दें। ABCD तो A निर्देशांक को दिया गया है 8 धन 5 I। मान लीजिए पहली सम्मिश्र संख्या 8 धन 5 I, दूसरा सम्मिश्र संख्या दिया है ऋण 7 ऋण 5 I और Z3 दिया है ऋण 5 धन 5 I और Z4 माना x धन y I।
तो ये जो Z1, Z2, Z3 सम्मिश्र संख्या है, ये किसी समांतर चतुर्भुज के शीर्षों को निरूपित करता है। तो चौथा शीर्ष D, जिसका सम्मिश्र संख्या मान लो Z4 बराबर x धन yi माने हैं, इसको हमको ज्ञात करना है। तो सम्मिश्र संख्या को क्रमिक युग्मों में कैसे लिखते हैं, पिछला सवाल में देखे हैं। 8 धन 5, तो ये हो जाएगा 8 5, फिर ऋण 7 ऋण 5 और Z3 यानी C ऋण 5 धन 5 और D हो जाएगा xy। तो समांतर चतुर्भुज का गुण क्या है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हम यहाँ किसका उपयोग करें, तो एक गुण इसका और होता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। तो मान लीजिए ये BD विकर्ण है और ये AC विकर्ण है, तो दोनों का कटान बिंदु मान लीजिए O है, तो AC का मध्य बिंदु निकालेंगे वो निर्देशांक और BD का मध्य बिंदु निकालेंगे वो निर्देशांक, दोनों कैसा होगा, बराबर। तो चूंकि चाहे तो पूरा लिखें, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समविभाजक या समविभाजित करते हैं, समविभाजक होते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसलिए AC का मध्य बिंदु बराबर क्या होगा, BD का मध्य बिंदु। अब ये भी मध्य बिंदु का सूत्र ज्ञात आपको नहीं है, आगे जब बताएंगे तो हो। तो x1 प्लस x3 अपॉन 2 लिख सकते हैं। अगर इसके निर्देशांक को x1 y1, x2 y2, x3 y3 और इसको x4 y4 से रिप्रेजेंट किया जाए, तो AC का जो मध्य बिंदु होगा वो कैसा होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, तथा थोड़ा सा यहाँ चेंज करते हैं, दोनों को बराबर लेकर के अभी से नहीं चलते, पहले निकाल लेते हैं, तथा y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब देखिए x1 क्या है, 8 और ऋण 5 बटे 2, तो आ गया 3 बटे 2, तथा 5 धन 5 बटे 2, 10 बटे 2 मतलब आ गया 5। तो ये O का निर्देशांक बन गया 3 बटे 2 5। अब निकालिए BD का मध्य बिंदु, तो ये हो जाएगा x3 प्लस x2 प्लस x4। यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में गलती हुआ है, x1 प्लस x3 लिखना था और y1 प्लस y3 लिखना था। ये हो जाएगा x2 प्लस x4 अपॉन 2 और y2 प्लस y4 अपॉन 2। ऋण 7 धन x बटे 2 और ऋण 5 धन y बटे 2। अब चूंकि ये भी मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु का निर्देशांक है, तो दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो आपको लेना है तुलना करते हुए, ऋण 7 धन x बटे 2 बराबर 3 बटे 2 और 5 बराबर, या फिर इसको पहले लिख लीजिए ऋण 5 धन y बटे 2 बराबर 5। ऐसे आपको कंपेयर करना पड़ेगा, x का निर्देशांक बराबर होगा और y का निर्देशांक बराबर होगा, क्योंकि दोनों ही कौन से बिंदु हैं, एक ही बिंदु के निर्देशांक। तो हर से 2 कट गया, तो x बराबर
3 धन 7 बराबर 10, 2 का तिर्यक गुणा 10 हुआ, तो इसका आया 15। तो डी बिंदु का जो निर्देशांक था, तो देखेंगे x और y का मान आ गया, इसलिए Z4 या डी का निर्देशांक, डी का निर्देशांक Z4 समिश्र संख्या के रूप में 10 धन 15i हम लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि समिश्र संख्याओं 6 ऋण i 7 धन 3i 8 धन 2i 7 ऋण 2i को निर्मित करने वाले बिंदु एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। तो देखते हैं, समिश्र संख्या दिया है, उसको मैं किस रूप में लिख लूं? निर्देशांक के रूप में। 6 ऋण i, तो मान लीजिए a है, तो 6 ऋण 1 हो जाए, 7 धन 3i, तो इसका निर्देशांक 7 3 बन जाएगा, 8 धन 2i, तो ये 8 और 2 बन जाएगा, 7 ऋण 2i, तो 7 ऋण 2 बन जाएगा। अब बहुत ही आसान तरीके से हम इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर सकते हैं। एक तो हम इसका मध्य बिंदु निकालें, तो देखो सीधा आपको हिंट दे रहा हूं, सॉल्व आप करेंगे। 8 है 14, 14 का आधा 7, 2 में 1 गया 1, तो 1/2, AC का मध्य बिंदु आया। अब इसका निकालिए, 7 7 14 का आधा 7, ऋण 3 और धन 2, 1/2। देखिए BD का मध्य बिंदु ये आया, AC का मध्य बिंदु भी यही आया। इससे क्लियर होता है कि दिए गए जो बिंदु हैं वो समांतर चतुर्भुज को प्रदर्शित करते हैं। तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। दूसरा तरीका भी है, पर आप इसी से बना लीजिए, ज्यादा अच्छा है। चौथा प्रश्न है, 3i 3 धन 2i 2 ऋण 3i को निरूपित करने वाले बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो बिंदु दिया है उससे आप क्या करेंगे, जैसे कि दिया हुआ है 3i, मतलब a का निर्देशांक हुआ 0 3, 3 धन 2i, तो 3 2 हो गया, और 2 ऋण i, मतलब इसका निर्देशांक 2 ऋण 1 हो गया। अब इस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है चौथे नंबर के प्रश्न पर। तो इसके लिए आपको फार्मूला लिखवाया हूं, डेल बराबर हाफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। उस फार्मूला में आप सभी मानों को रखेंगे और हल कर देंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये दो प्रश्न, तीसरा और चौथा, मैं आपको हिंट दिया हूं, आप बना करके देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 5वां, उसको देखते हैं। यदि समिश्र संख्या z धन iz और iz से निरूपित होने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल बराबर 50 हो, तो सिद्ध करिए मॉड ऑफ z बराबर 10। ऐसा लिखा गया। ठीक, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो माना भाई हमको देखिए त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक किस रूप में दिया, z धन iz और तीसरा शीर्ष है iz, तो z ही नहीं मालूम है। तो माना z x प्लस yi है, तो ये हुआ z बराबर x धन y। अब iz भी है, तो उसको कैसे हल करेंगे, तो z मतलब x धन yi और i गुणित x धन yi हुआ। हल करेंगे तो x yi xi, और ये हो जाएगा y इंटू आई का स्क्वायर। आई का स्क्वायर से क्या मिलेगा, माइनस। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए
तो ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इंटू वाई। ये किसका वैल्यू हो गया? z प्लस आई जेड। और तीसरा मान था हमारा आई जेड, तो आई जेड यानी आई इंटू एक्स प्लस वाई आई। इसको गुणा करो तो एक्स आई माइनस वाई हुआ, और डेल बराबर हमको दिया है 50 और सिद्ध करना है मॉड जेड बराबर 10। मॉड जेड को यही निकालो, तो मॉड जेड मतलब होता है वास्तविक भाग का वर्ग धन काल्पनिक भाग का वर्ग, यानी x का वर्ग धन y का वर्ग इन रूट, ये होता है। ठीक, अब देखते हैं त्रिभुज के शीर्षों को z धन i z और i z से शो किया गया है। अब हम त्रिभुज का एक चित्र बना रहे हैं छोटा सा। तो a का निर्देशांक क्या होगा? अगर a को मैं z से शो करता हूं तो क्या होगा? x, y क्रमिक युग्म के रूप में लिखेंगे। b का निर्देशांक क्या होगा? z धन i z से शो हो रहा है, तो x माइनस वाई और x प्लस y से शो होगा। और तीसरा शीर्ष यदि i z से शो हो रहा है तो माइनस वाई प्लस एक्स आई है, तो इसका निर्देशांक बनेगा माइनस वाई एक्स। अब ये जो ट्रायंगल दिया है उसका एरिया कितना दिया हुआ है? 50। तो हम फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे। सब चीज नोट हो गया? ठीक, बाकी सबको मिटाते हैं। प्रश्नानुसार डेल बराबर दिया 50 और इसका फार्मूला हाफ ये हो गया 50। अब देखिए x1 किसको कहेंगे? a शीर्ष को x1 y1 नाम दिया, b शीर्ष को x2 y2 दिया और c शीर्ष को नाम दे दिए x3 y3। अब आप वहां से x1 x2 x3 y1 y2 y3 के मान को इस फार्मूला में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो x1 का वैल्यू क्या है? देखिए x, तो ये हुआ x। y2 का वैल्यू क्या है? x प्लस y, और y3 का वैल्यू x है, तो माइनस x हुआ। x2 का वैल्यू क्या है? तो x माइनस y, y3 का वैल्यू x और y1 का वैल्यू y, x3 का माइनस y, y1 का y और y2 का x प्लस y है, लेकिन यहाँ माइनस लगने के कारण x माइनस y हो जाएगा, और इस दो का तिर्यक गुणा करेंगे तो 50 गुनी 100 हो जाएगा। ठीक, बाकी चीज को मिटाते हैं। ये हो, आगे बढ़े। यहाँ x x कैंसिल हुआ, यहाँ y y कैंसिल हुआ, तो यहाँ x इंटू वाई आया। ये x माइनस वाई आया तो गुणा करो, x का वर्ग ऋण एक्स वाई, फिर ऋण एक्स वाई धन y का वर्ग, और ऋण x और ऋण y का गुणा धन एक्स वाई बराबर 100। धन एक्स वाई ऋण एक्स वाई कट गया, धन एक्स वाई ऋण एक्स वाई कट गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आया? 100। वर्गमूल ले लीजिए, तो कितना आया? 10। तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ही मतलब क्या है? मॉड ऑफ जेड। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 10 इति सिद्धम। इस प्रकार से ये आपका 2b.5 में 5 प्रश्न दिए थे, मैं पांचों को आपको बता दिया। ओके।